हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद रक्षित। मेरा चैनल के एक नया वीडियो में सबका स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक नॉर्थ सिक्किम और सिक्किम में कौन सी प्लेसेस में एग्जैक्टली आप स्नो देख सकते हैं लेकिन आप जा नहीं सकते हैं। बेसिकली कौन कौन सा प्लेसेस में स्नोफॉल के लिए वो लोग अभी जा रहे हैं लेकिन स्नो एंजॉय नहीं कर पाएंगे अभी के हिसाब से, उसके विषय में एक डिटेल्ड अपडेट देने वाला हूं, जिसके विषय में आपके पास एक डिटेल जानकारी होगा कि नॉर्थ सिक्किम में कौन कौन सा प्लेस खुला हुआ है, कौन कौन सा प्लेसेस में आप जा सकते हैं, ईस्ट सिक्किम में कौन कौन सा प्लेसेस में आप जा सकते हैं, स्नो की जगहों पे कौन कौन सा प्लेसेस खुला हुआ है और नहीं है, उसके एक डिटेल्ड अपडेट आपको इस फरवरी महीने का मिल जाएगा। तो आपके लिए प्लान करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इतना कंफ्यूजन है। तो वहां पे किस किस जगहों का परमिट किस हिसाब से मिलता है और साथ ही साथ अभी एग्जैक्टली अभी का टाइमिंग के हिसाब से किस किस जगहों पर परमिट कंप्लीटली क्लोज है, जो आपको आपके बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया का चीजों को मैं फॉलो रखता हूं, तो उसी हिसाब से जिस तरीके से मेरा कस्टमर से बात हुआ और जिस तरीके से हम इसको गौर किए, तो उसके लिए एक डिटेल्ड अपडेट आप सबके पास होना जरूरी है। मुझे पता नहीं है आप लोगों में से कितना जन इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसकी जो डिटेल जानकारी है इसको दिमाग में रखते हुए ही आगे का सिक्किम का प्लान तय कीजिए। लेकिन जो भी है अभी टेम्पररी बेसिस में कुछ है और कुछ परमानेंट बेसिस में है। जो चीज की जानकारी आपके पास होना भी बहुत जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के दौरान अभी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी सिक्किम टूर मुझसे बुकिंग कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे सर्विस मिल रहा है आपके बजट के हिसाब से। मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके आपको अच्छा सर्विस देना। आप लोगों ने काफी अच्छा फीडबैक भी मुझे दिए है, थैंक यू वेरी मच आप सबकी फीडबैक के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप सबको अच्छी तरीके से सर्विस मैं आपको देता रहूंगा और आप लोग भी सर्विस लेते हुए उतना ही मजे करेंगे जो जनरली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है अभी जो फरवरी महीना है, इस फरवरी महीना में सिक्किम में सबसे ज्यादा स्नोफॉल होते हैं। अगर आपको स्नो देखना है एग्जैक्टली ये टाइमिंग जो है एकदम परफेक्ट टाइमिंग है स्नोफॉल। तब सबसे पहला एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। कुछ लोगों को कंसेप्ट है कि क्या मैं घूम सकता हूं या क्या मैं इस जगह पे जा सकता हूं, क्या मुझे इस जगह पे स्नो मिलेगा। इस सवाल में इसमें एक कंफ्यूजन है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी मौसम खराब होता है तभी बारिश होता है। जनरली अपर लोकेशन में जो लोकेशन स्नो कैप लोकेशन होता है, उस लोकेशन में मौसम खराब होता है तो उसी जगह पे स्नोफॉल होता है। दोनों को अगर कंबाइंड करके देखना चाहते हैं तो सिक्किम के लिए अगर आप विजिट कर रहे हैं तो उसके लिए एकदम प्रॉपर महीना है दिसंबर महीना में आप कुछ स्नो भी देख सकते हैं और सब जगह पे आप विजिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दिसंबर महीना क्रॉस कर गए या फिर दिसंबर महीना के एंड से, जैसे कि इस साल इसके पिछले साल भी हुआ था जनवरी फरवरी, इस महीने में सबसे ज्यादा चांसेस रहता है मैक्सिमम जगहों की क्लोज के लिए। भले ही आप स्नोफॉल देख सकते हैं, भले ही आप हर जगह पे जा सकते हैं स्नो देखने के लिए, लेकिन कुछ जगहें हैं जो जगह आप विजिट नहीं कर सकते। वो वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात, आज के डेट के हिसाब से अगर फरवरी का लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताऊं, छांगू लेक, बाबा मंदिर, नाथुला पास, इंडिया चाइना बॉर्डर, ये जो रूट होता है ये एक ही दिन का रूट होता है। इसके लिए अलग अलग दिन की जरूरत नहीं पड़ता है, ये एक ही रूट होता है। परमिट भी एक ही हिसाब से निकलता है। अगर आप परमिट निकल गए, अगर आप छांगू लेक सिर्फ जा रहे हैं, छांगू लेक तक आपकी परमिट है, तो उस हिसाब से गाड़ी का प्राइस कुछ रहता है। नाथुला पास, इंडिया चाइना बॉर्डर, ये जो रूट है ये थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, 15,800 फीट करीब। तो उस जगह के लोकेशन के लिए थोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है या फिर परमिट के लिए थोड़ा चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप परमिट मान लीजिए आपका पास छांगू लेक का परमिट है, लेकिन किसी टाइमिंग पे आपका ज्यादा एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ, लेकिन आगे जाके आपको गाड़ी नहीं जा रहा है, छांगू लेक तक गाड़ी पहुंच भी नहीं पाया, उसके पहले ही अटक गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप छांगू लेक का पैसा नहीं देंगे, आपका परमिट जितना लगा है आपको उतना ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो परमिट का चार्जेस होता है और गाड़ी का चार्जेस होता है। सिक्किम में इस तरह का नहीं कि जितना किलोमीटर जाएंगे उतना किलोमीटर का आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके आगे आपको नहीं देना पड़ेगा। ये कंप्लीटली गलत सोच है, गलत कंसेप्ट है। और लेकिन आपके पास जानना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ ट्रैवल एजेंट का मैं ऑलरेडी वीडियो देखा हूं, कुछ ट्रैवल एजेंट का मैं सोशल मीडिया फेसबुक में अपडेट देखा हूं। कस्टमर पूछ रहे हैं लेकिन कस्टमर को पूरा बता नहीं रहा है। जब मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं तब वो मुझे बता रहे हैं कि
ये इसके लिए मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है। कस्टमर अगर आपसे सीधा सवाल पूछ रहा है तो आपका जिम्मेदारी है कि आप उसको सीधा सीधा जवाब दे करंट सिचुएशन के हिसाब से। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप कस्टमर से आधा चीज छुपा रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर के कंप्लेन है कि पूरा बात मुझे पता ही नहीं था, आप मुझे बता रहे तब मुझे पता चल रहा है, आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मैं सिंपल सा बात बता देना चाहता हूं, अगर आपको मेरे बात पे यकीन है, यू कैन कॉल इन सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट, दे विल लेट यू नो दैट व्हिच प्लेसेस आर ओपन एंड व्हिच प्लेसेस इज क्लोज। देन आपकी जो कंफ्यूजन है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। और जो लोग ज्यादा जानते हैं, खुद को ज्यादा समझदार या फिर खुद को ज्यादा जानकारी उनके पास है, वो समझते हैं, तो उनके लिए सिक्किम टूरिज्म आउट के लिए ठगना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ठगने से ही सीख मिलता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा लोकेशन में आपको किस तरीके से डील करना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से सांगुलेक बाबा मंदिर नाथुला पास इंडिया चाइना बॉर्डर पिछले 10 दिन से इसकी कोई परमिट इशू नहीं हुआ है। अभी का जो टाइमिंग है, अभी का डेट के हिसाब से भी सांगुलेक बाबा मंदिर नाथुला पास इंडिया चाइना बॉर्डर की कोई भी परमिट नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए आप पहले से अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इसका अगर ऑल्टरनेट ऑप्शन हुआ तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दिन ही उसी दिन अप्लाई करेंगे उसी दिन आपको परमिट मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले से अप्लाई करके रखना पड़ेगा। अगर परमिट कैंसिल हो सकता है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया जाएगा। अगर ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं भी होता है तो उसके जो पैसा है वो आपको रिफंड हो जाएगा। सिंपल सा बात है, जिससे भी आप बुकिंग किए है इसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए। मेरे पास है, बाकी का मुझे पता नहीं। दूसरी बात, अभी के हिसाब से नॉर्थ सिक्किम पे अगर आप विजिट कर रहे हैं, नॉर्थ सिक्किम में लाचुंग और लाचेन दो ही जगह है, इसके अलावा कोई जगह नहीं है नॉर्थ सिक्किम में। ये दोनों गांव टाइप का जगह है। कुछ लोकेशन लोगों का कंफ्यूजन है, लाचुंग एक अलग जगह है, लाचंग एक अलग जगह है, गुरुदम्बर अलग जगह है, यमथंग अलग जगह है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाचेन के अंदर गुरुदम्बर लेक पड़ता है, काला पत्थर पड़ता है, जिसके अंदर गुरुदम्बर लेक पैकेज के अंदर में आता है। काला पत्थर के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है ड्राइवर के साथ, उसके लिए कोई परमिट पहले से नहीं बनता है। दूसरी बात, लाचुंग एक दूसरा गांव है जो लाचेन के पास नहीं पड़ता है, जिसके अंदर पड़ता है यमथंग वैली। वहां से आप 0 पॉइंट जा सकते हैं, वहां से आप कताऊ भी जा सकते हैं, लेकिन यमथंग तक ही आपका पैकेज परमिट रहता है। आपकी कताऊ और 0 पॉइंट इस जगह को जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना होता है ड्राइवर के पास, वो पहले से परमिट नहीं बनता है। अगर किसी भी इटिनरी में ये चीज लिखा हुआ है कि 0 पॉइंट उसमें इंक्लूड ने, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। बहुत सारा टूर एंड ट्रेवल्स का मैं ऑलरेडी इटिनरी बहुत सारे लोग मुझे भेजते हैं, पता नहीं किस हिसाब से भेजते हैं, उसमें बहुत कुछ अलग तरीके का बढ़ा के लिखा होता है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, हॉट स्प्रिंग, इधर उधर, लेकिन उसमें एक्चुअल जो चीज है वो मिसिंग है। आप खाना खा रहे हैं लेकिन खाने के साथ एग्जैक्टली जो होना चाहिए वो मिसिंग है। लेकिन दुनिया का मुझे बोलते हुए भी खराब लग रहा है, मैक्सिमम लोगों का कंसेप्ट ये है ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें बहुत कुछ होगा। लेकिन मैंने कल ही एक चीज का एक लोग का इटनरी देखा, एक 50,000 का चीज उन्होंने 74,000 का लिख दिया है, उसमें कुछ नहीं है, मैक्सिमम परमिट इंक्लूड नहीं है, कुछ नहीं है, और उसका कस्टमर पूरा कंफ्यूजन में है। उसका कंफ्यूजन मेरे साथ बात करके क्लियर हो कि ये है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है उसको छोड़ के जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको एक्टिविटीज करके दिखा रहा है, एक्स्ट्रा चीज आपको दिखा रहा है, अंदर में कुछ नहीं है, ऐसे दिखा रहा है सोना है लेकिन उसके अंदर खाद है, वजन है लेकिन उसके अंदर खाद है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसके मतलब आप बेवकूफ बन रहे हैं, आपको बना दिया जा रहा है और आप हो भी, इसीलिए आपको बना दिया जा रहा है। सिंपल सा बात है, अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेकर आगे आपको डील करना चाहिए। मेरे बात किसको खराब लगता है, किसको भड़ा लगता है, वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कट टू कट बात करना पसंद करता हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, इसलिए मैक्सिमम कस्टमर्स जो है मेरे साथ डील करते हुए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनके पास प्रॉपर जानकारी होता है। आप इस वक्त बुकिंग कीजिए ना कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास जानकारी होना जरूरी है, जो मैक्सिमम बिजनेस के लोग, ट्रेवल्स के लोग अवॉइड करते हैं। जरूरी नहीं कि हर लोग खराब है, लेकिन किसी एक की खराब की वजह से हर लोगों का इंप्रेशन खराब पड़ता है। तो इस तरीके का, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। सोशल मीडिया में अगर जो भी आप कुछ देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सच हो और जरूरी नहीं कि वो झूठ भी हो, लेकिन आपको परखना पड़ेगा, हर जगह से जानकारी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप लाचेन जा रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 29 दिसंबर से गुरुदम्बर लेक कंप्लीटली बंद है। गुरुदम्बर लेक जाने के लिए ये टाइम प्रेफरेबल नहीं है, तो लाचेन पे विजिट अभी बंद है। और वैसे भी अभी ऑड इवन रूल चल रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ऑड इवन के लिए सिर्फ 7 सीटर अलाउ होता है, 10 सीटर की गाड़ी ऑड इवन रूल्स पे नहीं चलता है। 1 नाइट 2 डेज के लिए, उसके लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। नॉलेज नहीं है तो आप दूसरा भी कोई साइट्स आप देख सकते हैं, सिक्किम का जो भी साइट्स है वहां पे भी आपको सेम टू सेम नॉलेज मिल जाएगा।
लेकिन गुरुदम्बल लेक एज पर रोड कंडीशन होता है कभी भी जाकर, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड लोकेशन है। सेम गोज टू लाचुंग। लाचुंग पे अगर आप विजिट कर रहे हैं, आपकी परमिट जो है वो यमथंग है और लाचुंग का भी है। लाचुंग का जितना परमिट बनता है यमथंग के लिए उतने का ही परमिट बनता है। जरूरी नहीं कि आप यमथंग नहीं जा पाए इसके मतलब आप आधा पैसा आपका वापस हो जाएगा, जरूरी नहीं है। लाचुंग तक ही आपकी परमिट होता है, लेकिन आप यमथंग तक जा सकते हैं एज पर रोड कंडीशन। अगर रास्ता बंद हो गया तो आपको कोई भी पैसा वहां पे वापस नहीं मिल सकता, कोई दे सकता, क्योंकि वहां से ज्यादा किलोमीटर भी नहीं है। लेकिन रास्ता अगर बीच में से अचानक अटक गया है, अचानक गाड़ी स्किड कर रहा है, कोई 300-400 रुपए के चक्कर में नीचे गिर के ऊपर तो नहीं चला जाएगा। ये सिंपल सा एक लॉजिक है, आपको इसके बारे में सबसे पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रेफरेबल सब कुछ देखना चाहते हैं तो सिंपल सा बात है, आप फरवरी महीना को लेकर जिस टाइमिंग में ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है उस टाइमिंग में आप नहीं आए। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आपको स्नो देखना है तो आपको इसी टाइमिंग के अंदर आना पड़ेगा, दूसरा टाइमिंग में आप स्नो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक लॉजिक है, सिंपल सा बात है। 0 पॉइंट और कटाव के लिए भी एज पर रोड कंडीशन, हर चीज के पास जो एज पर रोड कंडीशन लिखा हुआ होता है, इस मीनिंग का बहुत महत्व होता है। मेरा हर एक इटनरी में, हर एक प्लान में, हर एक रिसीप्ट जो मैं भेजता हूं कस्टमर को, उनको भी पता है जो भी लोकेशन के पास में एज पर रोड कंडीशन में लिख देता हूं, इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है आप उस जगह पे पूरा जा सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप आधा जा सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में आप बैठ गए, इसका मतलब आप आगे भी जा रहे हैं, आपको पैसा भी दे रहा है, आप पैसा भी ऑलरेडी दे चुके हो। लेकिन अगर आप गाड़ी में ही नहीं बैठे, अगर आप आगे बढ़े ही नहीं उस लोकेशन की ओर, जैसे कि आप लाचुंग के लिए निकले ही नहीं, जैसे कि कल ही हुआ था, लाचुंग के लिए परमिट कंप्लीटली बंद था, मैं दूसरा जगह से स्पेशल परमिशन बना के मेरा ऑलरेडी 3-4 गाड़ियों को मैं ऑलरेडी भेज दिया। लेकिन परमिट सबके हिसाब से नहीं, ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसके पास सोर्स है किसके पास नहीं है, अगर दूसरा जगह से। लेकिन हाँ, परमिट आर्मी से ही बनता है थोड़ा बहुत। अगर आप वहां पे एक्स्ट्रा परमिशन आपको लेना चाहते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी रास्ता क्लियर रहता है तो आर्मी वाले परमिट छोड़ देते हैं। लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा चीज करके वो परमिट नहीं बना सकता है, ये बिल्कुल ही एक इलॉजिकल बात है। तो मुद्दे की बात यह है कि अभी के हिसाब से लाचुंग का जो है वो एज पर रोड कंडीशन है यमथंग तक, लेकिन लाचुंग अभी खुला हुआ है, लाचेन गुरुदम्बल लेक का रास्ता अभी क्लोज है। तो ये जो पॉइंट्स है ईस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम का, ये पॉइंट्स आपके पास क्लियर हो गया है कि एग्जैक्टली उस जगह पे आप अभी कौन सा जगह पे आप विजिट कर सकते हैं, कौन सा जगह पे अब फिलहाल के हिसाब से आप प्लानिंग करके रख सकते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां पे जाएंगे। आपको परमिट के लिए पहले अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ऐसा ही कुछ लोगों को देना पड़ेगा जो आपको ये ना बोल दे आप नहीं गए, ठीक है कोई बात नहीं, आपका पैसा वापस नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास भी कुछ लोग होते हैं छांगू नाथुला, जिनके पास पॉसिबल नहीं, मैं ऑल्टरनेट करवाता रहता हूं उनका एंड डेट तक। अगर उनकी कोई ऑल्टरनेट नहीं बन पाया तो उनका वो पैसा वापस मिल चुका है। अगर आप लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी पता है कि आप सबको जिनका भी छांगू नाथुला या फिर कोई भी टूर कैंसिल हुआ है, उस हिसाब से अगर उसकी ऑल्टरनेट उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, उसकी पैसा रिफंड हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है। तो ये वेदर की गलती है, इसको समझना पड़ेगा। आपके टाइमिंग के हिसाब से आप समझिए और अपनी बुकिंग्स को आगे बढ़ाएं। लेकिन बिना बुकिंग करके अचानक मुझे अगर फोन करके बोलेंगे कि मुझे आज नॉर्थ सिक्किम जाना है, आज आपको छांगू नाथुला जाना है, तो सर आपके पास या फिर मैडम आपके पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो सिक्किम के और आपको आगे बढ़ा सकता है। नॉर्थ सिक्किम के कुछ लोग स्टार कैटेगरी ढूंढते हैं। नॉर्मल जगह पे स्टार कैटेगरी का जितना बजट है, ऊपर की कैटेगरी में 7 स्टार होटल का उतना बजट होना चाहिए, उस हिसाब से वहां पे है। तो आप अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो होटल में रहने का जो फिक्र है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये दूसरा जगह नहीं है, वहां पे आप घूमने जा रहे हैं, 24 घंटे में 15 घंटा आप बाहर रहोगे। होटल 3 स्टार 5 स्टार लेके आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है। और वो वैसा जगह नहीं है जहां पे आप वो सब चीज ढूंढ रहे हैं। अगर आपको नॉर्मली चीज करना है तो आप कहीं और जाइए, बहुत सारा लोकेशंस है। सिक्किम अगर आपको घूमने जाना है तो आपको सिंपली एक नीट एंड क्लीन जगह चाहिए, जिस जगह को आप अफोर्ड कर सकते हैं। और नॉर्मल आपको घूमने के लिए लग्जरी गाड़ी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जितना, लेकिन आपके पास बजट भी उतना होना चाहिए। दूसरा जगह के पास अगर आप सिक्किम की बजट की कंपेयर कर रहे हैं तो गलत है। अगर आपको कोई दे भी रहा है, या तो उसके सर्विस में कुछ कमी होगा या फिर कोई थोड़ी बहुत कम जगह घुमाएगा। डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, कंप्लीटली आपके साथ किसकी डीलिंग हो रहा है उसके ऊपर। उम्मीद करता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर कर पा रहा हूं। जिनको भी मेरा बात समझ में आ गया है वो समझदार है, और जिनको भी मेरा बात समझ में नहीं आया है उनको मैं जबरदस्ती नहीं समझा सकता।
बाकी आपकी जैसी कि आपकी मर्जी, जैसे आप लोग सब लोग सिकिम की बुकिंग कर रहे हैं, मेरा नंबर सबको पता है 7003239435। इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप मुझसे बुकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरा रिप्लाई जल्दी नहीं मिलता है, मैं करंट डेट की बुकिंग पहले लेता हूं, मेरे पास बुकिंग्स आते रहते हैं, बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप प्लीज वेट कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो जैसे आप लोग सब लोग सिक्किम के बुकिंग कर रहे हैं, ऑफर पैकेज कपल पैकेज सबको पता है, कपल पैकेज नॉन व्यू रूम्स के लिए जो है वो 15,000 पर हेड है, लेकिन वो टैक्सी जो एग्जैक्टली है उसको मैं अभी इंक्लूड कर दे रहा हूं, तो वो 15,800 हो गया है, क्योंकि उसमें कस्टमर को कुछ भी बेयर नहीं करना पड़ रहा है। वो एक क्योंकि गैंगटॉक में कोई भी चीज का स्टैंड टू स्टैंड पिकअप होता है शेयर के लिए, रिजर्व के लिए नहीं, रिजर्व में खर्चा भी ज्यादा होता है, और सेम गोज टू आपकी नॉन व्यू रूम्स के लिए 16,500 जो था उसके साथ 800 जो एग्जैक्टली कस्टमर को टैक्सी वगैरह बेयर करना पड़ता है स्टैंड जाने के लिए, वो भी मैं इंक्लूड करके अभी पैकेज भेज रहा हूं 17,300। तो उसके लिए कस्टमर को कुछ भी बेयर नहीं करना पड़ रहा है, उसके अंदर में सब कुछ गैंगटॉक में एमजीबार मार्केट में स्टैंडर्ड होटल, स्टैंडर्ड व्यू रूम, स्टैंडर्ड नॉन व्यू रूम में वहां पे रहना, वहां पे फूडिंग, शांगू नाथुला बाबा मंदिर नाथुला पास इंडिया चाइना बॉर्डर उसका भी प्लान उसके अंदर है। लाचुंग अभी खुला हुआ है, लाचुंग के ऑड इवन का जो भी रूल्स है उस हिसाब से उसका भी शेयर कार का कंप्लीटली रूल, वहां पे रहना खाना सब कुछ उसी के अंदर 4 नाइट 5 डेज का इंक्लूड है, और ये कंप्लीटली एक कपल का बजट है, मतलब टोटल जो अमाउंट है टोटल 2 जन का है। तो आप प्लानिंग इस हिसाब से कर सकते हैं, जो भी फ्रेंड्स प्लान कर रहे हैं अपने हिसाब से प्लान कर रहे हो 1-to-1 मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग करना हो तो अभी कॉल कीजिए, बेकार में वक्त को बर्बाद करने के लिए कॉलिंग मत कीजिए, क्योंकि आप अगर वक्त को बर्बाद करेंगे कोई और जो नीडी है वो नहीं कर पाएगा। ये आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है आप प्लानिंग कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद बुकिंग कीजिए, किसी से भी बुकिंग कीजिए। सामने पिक महीना आ रहा है मार्च महीना, तो पिक के टाइमिंग के लिए अभी से बुकिंग करके रखिए, वरना आगे जाके रेट और बढ़ जाएगा और फिर जाके आपको दिक्कत हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास से बेल आइकन प्रेस करके कॉल कर दीजिएगा, ताकि नए टूल वीडियोस लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको इस साल के दौरान अभी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, कोविड प्रिकॉशंस का खास ध्यान रखिए, और मैं आप सबको पता है 10 फरवरी तक ऑलरेडी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव लगेगा आप सबका लास्ट 72 आवर्स का, उसके बाद क्या होगा उसके बाद ही पता चलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।